कर्पूरी ठाकुर जी ने जब पिछड़ों को आरक्षण दिया तो भाजपा आरएसएस के मानसिकता के लोग, जो मनुवादी मानसिकता के लोग थे, वो नारा देते थे आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया की माई। हैदराबाद विश्वविद्यालय में सुसाइड किया और उसके सुसाइड नोट में पता चला कि जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना से तंग आकर के उन्होंने आत्महत्या की थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द VG24 न्यूज। देखिए, इस वक्त हम बता दें पूरे देश में युद्ध छिड़ा हुआ है एक कानून को लेकर। वो कानून है यूजीसी। जितने भी विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, उसमें जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उस स्टूडेंट को मिलेंगे जो पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा है, उसके लिए वो कानून है। हमारे साथ में NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत जी हैं। इनसे जानते हैं इनका क्या रहा है, ये जो कानून है इसको लेके क्या कहते हैं, इनसे ही जानते हैं जी। देखिए, जो तमाम रिपोर्ट है उसमें यह दर्ज हुआ है कि लगातार जो पिछड़े, दलित, आदिवासी तबके के छात्र हैं उनके साथ जातिगत भेदभाव होता है। तमाम विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, केंद्रीय विश्वविद्यालय में, IIT हो, IIM हो, ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं, उच्च शिक्षण संस्थाएं, जहां पर जातिगत भेदभाव होता है और बड़ी संख्या में। तो और इतना भेदभाव, इतना प्रताड़ित किया जाता है कि बड़ी संख्या में छात्र हताहत होने को मजबूर हो गए, आत्महत्या कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह रोहित वेमुला ने हैदराबाद विश्वविद्यालय में सुसाइड किया और उसके सुसाइड नोट में पता चला कि जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना से तंग आकर के उन्होंने आत्महत्या की थी। उसके बाद पायल तन्वी का मामला आया। तो यह सारा मामला जब कोर्ट में गया और उसके बाद कोर्ट के निर्देश पर कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई आप रिपोर्ट लाइए। जब कोर्ट में यह बात कहा गया याचिकाकर्ता की तरफ से कि इस तरह की आम बात है, जातिगत भेदभाव, जातिगत रूप से प्रताड़ित करना आम बात हो गई है विश्वविद्यालयों में, तो उन्होंने यूजीसी से रिपोर्ट मांगी इस बात की। चूँकि आज जो देश में जो लोग शासन में है, यह लोग केवल पिछड़ों के, दलितों के, वंचितों के, आदिवासियों के वोट लेने तक सीमित हैं। इन लोगों के नज़र में जो पिछड़े दलित तबका है वो हिंदू है तब तक जब तक उनको वोट मिले, लेकिन उनको कोई हक अधिकार नहीं मिले। तो यही कारण है कि आप समझिए कि रिपोर्ट जो है हर वर्ष जारी होनी चाहिए यूजीसी द्वारा, जो तमाम संस्थाएं हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं जारी हुआ। वो तो जब सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट मांगता है यूजीसी से, तब जो है सो रिपोर्ट देता है कि भाई यहाँ तो लगातार बहुत वृद्धि हो गया है जातिगत भेदभाव, उत्पीड़न छात्रों के साथ, पिछड़ों दलितों के बच्चों के साथ। 118%, 10, 20, 25, 50, 100% नहीं, 118% इजाफा हुआ है जातिगत भेदभाव में। लोग कह रहा है कि दुनिया बदल रहा है, जाति खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है। और ये सच्चाई किसी गांव, देहात, सुदूर इलाके का नहीं है, अशिक्षित इलाके का नहीं है। यह सच्चाई है उस जगह का जहां पर कहता है कि यहाँ सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग रहते हैं, विश्वविद्यालय में, केंद्रीय विश्वविद्यालय में, IIT में, IIM में। अब बताइए कि कहाँ सुरक्षित है। तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया कि ये जो है सो इसके लिए एक विशेष प्रावधान हो, और तब जाकर के जो इक्विटी रेगुलेशन लाया गया है उसमें सुधार किया गया। आप समझिए कि लोग क्या, अभी एक तरह का दुष्प्रचार चल रहा है कि केंद्र की जो मोदी सरकार है या ये योजना या ये कानून लेके आ रही है, या कहीं से भी सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश पर यह यूजीसी द्वारा मजबूरन लाया गया फैसला है। इससे पहले भी था, ऐसा नहीं है कि इस तरह के जो है सो आयोग नहीं थे या इस तरह की कमिटियां विश्वविद्यालय में नहीं हुआ करती थी। हाँ, लेकिन सरकार और यूजीसी उतनी सख्त नहीं थी, जिस कारण सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में यह जो है कमिटी नहीं था। लेकिन अब दूसरी बात हो गई है, अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यूजीसी मजबूरन सख्त हो गई है कि अगर आप जो है कोई भी कॉलेज, विश्वविद्यालय में, वो केंद्रीय हो, राज्य स्तरीय हो, आप अगर वो कमिटी वो लागू नहीं करते हैं, वो कानून, वो नियम, तो फिर आप पर कार्रवाई की जाएगी। आपकी जो है सो जो वो मिलता है रकम, जो मिलता है यूजीसी की तरफ से, अनुदान जो मिलता है, उस तक पर रोक लगाने की बात की गई है। तो निश्चित रूप से इसी का हो हंगामा है। और आप समझिए कि यह हो हंगामा करने वाले लोग कितने निर्लज हैं, इसका प्रकाशता है। अब एक तरफ कहता है कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि जातिगत भेदभाव अब खत्म हो गया है,
कहता है ना बहुत लोग चर्चा, और आरएसएस और भाजपा के नेता तो लगातार इस बात को कहते हैं। पिछले चुनाव में भी उन आरएसएस के जो मोहन भागवत, उन्होंने कहा था कि अब आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। कोई कहता है संविधान को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि यह बराबरी का अधिकार देता है पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, कमजोरों को, मजलूमों को। इसीलिए ये लोग हमेशा एकदम ये रहते हैं। और अब जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मजबूरन इनको कानून बनाना पड़ गया, तो अब ये लोग बौखलाए हुए हैं। ये भाजपा और आरएसएस का कारनामा है, वो पीछे से विरोध करवा रहे हैं ताकि बाद में वो कहे कि नहीं भाई इसको हमको खत्म करना पड़ेगा, बिल लाएंगे इसको खत्म कर देंगे। तो अब जो है लोग यहाँ के जग गए हैं, लोग इन लोगों के बहकावे में नहीं आएंगे। और जो लोग आज सड़क पर आकर के विरोध कर रहे हैं इस रेगुलेशन का, उनको समझना चाहिए और हमको भी समझना चाहिए। और मीडिया के साथी आप भी समझिए कि अगर चोरी के खिलाफ कानून आएगी तो डरेंगे कौन, आप बताइए। मैं आपसे पूछता हूं, अगर चोरी और डकैती के खिलाफ में कानून आएगा तो इस कानून से कौन डरेगा? चोर डरेंगे, डकैत डरेंगे। अगर कहीं फ्रॉड होता है, 420 होता है, उसके खिलाफ कानून आएगा तो जो 420 लोग हैं वो डरेंगे। तो आज तो ये जातिवाद के खिलाफ में एक कानून है कि जातिगत भेदभाव नहीं करना है, तो कौन लोग खिलाफ हो रहे हैं? वही लोग खिलाफ हैं जो लोग चाहते हैं कि जाति के आधार पर शासन और शोषण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वही लोग जो सवर्ण तबके के लोग हैं, वो समाज के लोग हैं। अब तक तो लोग यही कहते थे कि सवर्ण समाज में भी प्रगतिशील लोग हैं। अब तो मैं देख रहा हूं कि यह जो है रेगुलेशन आने के बाद एक नकाब से लोग बाहर आ रहे हैं, जो प्रगतिशील बने हुए थे, समाजवादी बने हुए थे, बराबरी के, समानता के चिंतक बने हुए थे। अब तो वो इस पर खुलकर विरोध करते हैं, या जो खुलकर नहीं कर पा रहे हैं तो गाहे बगाहे इधर से उधर से घुमा फिरा करके बात कर रहे हैं। तो यह कोई पहली घटना नहीं है। आपको मैं याद दिला दूं कि इस देश में जब मंडल आयोग लागू हुआ था, मंडल आयोग से पहले का बात करते हैं, जब बिहार में कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे, यहाँ पर उन्होंने पिछड़ों को 26% आरक्षण दिया। और उस बात को लेकर के कर्पूरी ठाकुर जी के खिलाफ में नारे लगाए जाते थे, उनको गाली दी जाती थी। और वो नारे ऐसे होते थे, आप हम उनको खुले मंचों से सार्वजनिक स्थलों पर नहीं बोल सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी ने जब पिछड़ों को आरक्षण दिया तो भाजपा आरएसएस के मानसिकता के लोग, जो मनुवादी मानसिकता के लोग थे, वो नारा देते थे, आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया की मैं भी आई। ये नारा दिया जाता था। ऐसी गालियां दी जाती थी हमारे नेताओं को, पिछड़े के नेताओं को। उसके बाद जब मंडल आयोग लागू हुआ तो उस समय भी पूरा देश जल रहा था। इस देश में उनकी आबादी कितने प्रतिशत है? 10%, बहुत हो गया तो 12%। लेकिन सब लोग सड़क पर आकर के खड़ा हो गया। आज देखिए कि जितने मीडिया संस्थान हैं वो एक तरह का माहौल फैला रहे हैं इसके खिलाफ में। क्यों? उसका कारण ये है कि आज जो वंचित तबका है, जो ओबीसी, एससी, एसटी तबका है, उनकी भागीदारी नहीं है। आपने देखा कि किस प्रकार से राहुल गांधी भरी सदन में आवाज उठा रहे थे कि जो सेक्रेटरी या जो मंत्रालय के जो विभाग के सेक्रेटरी रैंक के अफसर होते हैं, उसमें ओबीसी, एससी, एसटी नदारद है ही नहीं, है भी 1% जबकि आरक्षण लागू हुए आज 30 साल से अधिक हो गए हैं, मंडल आयोग लागू हुए। उसके बावजूद अभी भी आप विश्वविद्यालयों में जाइएगा तो ओबीसी का 80%, एससी का 83%, एसटी का 60%, हर डिपार्टमेंट में जो उच्च स्तरीय उच्च शिक्षण संस्थान है वहाँ पद खाली है। तो कौन आरक्षण लगा? इसका मतलब है कि जो लोग शासन में हैं उनके अंदर बेईमानी है। वो नहीं चाहता है कि पिछड़ों को, दलितों को हिस्सेदारी मिले, सम्मान मिले, अधिकार मिले, बराबरी का हक मिले। और इस चीज को आज के ओबीसी, एससी, एसटी समाज समझ रहे हैं, और जो नहीं समझ रहे हैं उनको हम लोग समझाएंगे कि रामनवमी का जुलूस में ही मत भीड़ लगाओ। आज देखो कि जो लोग तुमको चुनाव के समय कहते हैं कि भाई हम और तुम हिंदू हैं, आज वही लोग तुम्हारे हक, अधिकार और सम्मान के लिए जो रेगुलेशन लाया गया तो उसके खिलाफ में आज ये लोग सड़कों पर खड़े होकर के प्रतिरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो लोगों को हम लोग जगाएंगे भी। आगे आने वाले भूपेंद्र बाबू के जयंती के अवसर पर हम लोग परिचर्चा रखेंगे, यहाँ के छात्रों को, युवाओं को एकजुट करेंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग, जो लोग
इस रेगुलेशन के खिलाफ में सड़कों पर उतरे हुए हैं। हम लोग इस रेगुलेशन के समर्थन में सड़कों पर उतर करके ऐसे मनुवादी और सामंतवादी ताकतों को मुकम्मल तौर पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम लोग मूक दर्शक बने नहीं रहेंगे। इन्होंने हजारों वर्ष तक गरीबों के, कमजोरों के, पिछड़ों के, दलितों के हक और अधिकार पर कब्जा करके रखा। इन्होंने संपत्ति और शिक्षा को अपना बपौती समझ करके रखा। जो बहुसंख्यक आबादी है उनको मुख्य धारा से वंचित करके रखा है। लेकिन अब यहाँ के लोग भी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और इस तरह के भ्रामक जाल में, आरएसएस और मोदी के भ्रामक जाल में नहीं फंसेंगे। और इस पर अगर भाजपा ने किसी भी प्रकार का तिक्रम और षड्यंत्र रचने का प्रयास किया तो इस देश की जो ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय है वो इनको मुंह तोड़ जवाब देगी और सत्ता से उठा करके 7 समुंदर पार फेंकने का काम करेगी। देख रहे हैं कि जो प्रतिक्रिया रखे निशांत जी, जाने कि क्या इसका राय है कहना, आप लोग भी देख रहे हैं चैनल के माध्यम से। अगर आप लोग भी अपना प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना भी राय दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए